ये आईडी क्रेडाई ऊपर करो एक्सपो रखो। शुरू हुआ है आज से, क्या उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से लगातार आईडी ऊपर रिस्पॉन्स रखो। मिलते आ रहा है? हाँ, छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है और रायपुर का जो ग्रोथ रेट रहा है या टू सिटीज में पूरे देश में पिछले कुछ डिकेड्स में वो अनपैरेलल यूनिक। तो ऐसे सिचुएशन में रायपुर पिछले जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके बाद 2000 के बाद से जिस तरह से ग्रोथ किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और इस पूरी विकास यात्रा में क्रेडाई का एक अपने आप में बड़ा रोल रहा है। तो हर पार्टनर गवर्नमेंट प्लानिंग पार्ट, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट और एक नया विजन आगे आने वाले समय का और उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन सब जब मिलते हैं तभी किसी क्षेत्र का वास्तविक अर्थों में अच्छे तरीके से विकास हो पाता है। वह रायपुर में लगातार हो रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और क्रेडाई को इस तरह के एक्सपो आयोजित करने के लिए उनको भी कांग्रेचुलेट। पीपल फॉर द पीपल आपने कहा, जी, वो सिर्फ नया रायपुर के लिए? पुराने रायपुर में भी चलाया गया था जब जी। एंकर थे और एक्चुअली क्या वहाँ पे स्पेस अभी ज्यादा है और मैं मंत्री उधर का हूँ जी। तो उस पे कर रहा हूँ। यहाँ पर भी पीपल के पेड़ लगाए गए पुराने मंत्री रायपुर। तो सर आप पूरे शहर प्रदेश के हैं नहीं नहीं और आवाज भी आपके पास में है पर्यावरण जी। की। एक सवाल और भी, एक होलसेल कॉरिडोर का क्या होगा? अब अभी सरकार उचित निर्णय आने वाले सर एक तरह से ई वे बिल का भी मामला था सर, स्टार लगाना। ई वे बिल से भी क्या कुछ कहेंगे? अब उचित फोरम पे हम लगातार बताते आ रहे हैं छोटे व्यापारियों को किसी तरह से परेशान ना किया जाए, ये पूरी कोशिश है। और जो सिस्टम है जो देश के सभी प्रदेशों में लागू है उन सिस्टम्स को लागू। सर नया रायपुर में कुछ इनॉग्रेट कर रहे हैं सर? है इसमें बहुत सा फायदा मिलता है जो लोग होम बायर्स होते हैं। आप भी बताएंगे यूथ आपको सुनता भी है। मुझे लगता है यूथ को इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जितने भी माइग्रेंट के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों उन्हें यहाँ आना चाहिए और अपने सपनों का पथ चुनना चाहिए? फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी एजुकेशनल कोर्स का हिस्सा नहीं। तो सभी मैं अपने युवा भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा कि अपने फिनेंशियल प्लान बहुत अच्छे तरीके से करें और उस तरीके से उसे आगे बढ़ाएं। और जब अपने लाइफ के इनिशियल फेज में सही इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, सही प्लान कर लेते हैं तो लाइफ की जर्नी आसान हो। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि फिनेंशियल प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल। तो युवा भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगा कि अपना फिनेंशियल प्लानिंग पार्ट करें। थैंक यू, थैंक्स। जरूर।